चौथ माता की। आइए सुनते हैं करवा चौथ की प्राचीन कथा। प्राचीन समय की बात है। एक सेठ के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत आया तो सेठानी ने अपनी बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को जब सेठ के बेटे खाना खाने लगे तो वो अपनी बहन को भी भोजन करने को कहते हैं। तो बहन ने कहा कि अभी चांद नहीं निकला, जब चांद निकलेगा तभी मैं चांद को देखने के बाद ही भोजन खाऊंगी। सेठ के बेटे अपनी इकलौती बहन से अत्यधिक प्रेम करते थे। वो अपनी बहन को भूखी ना देख पाए, इसलिए उन्होंने अपने घर के पास वाली पहाड़ी के पीछे आग जला दी और घर आकर अपनी बहन से कहते हैं कि देख बहना, चांद निकल आया। सेठ की बेटी बोली, मैं भाभियों को भी बता देती हूँ। वो जल्दी से अपनी भाभियों के पास जाती है और कहती है, देखो चांद निकल आया। तो उसकी भाभियाँ उससे कहती हैं कि अभी तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद बाद में निकलेगा। भूख प्यास से व्याकुल सेठ की बेटी आग की लपटों को चांद समझकर अर्घ दे देती है और खाना खाने बैठ जाती है। पहला निवाला ही खाने लगी तो उसको छींक आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें से बाल निकल आया और तीसरा निवाला खाने ही लगी तो उसके ससुराल से संदेशा आ गया कि पति बहुत बीमार है, शीघ्र ही ससुराल आओ। माँ बेटी को विदा करने के लिए पेटी में से कपड़े निकालती है तो कभी सफेद तो कभी काले कपड़े उसके हाथ लगते हैं। यह देखकर माँ चिंतित हो जाती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पैर छूना और जब कोई तुम्हें अखंड सुहाग का आशीर्वाद दे तो तुम अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। बेटी ने कहा, ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर वो अपने ससुराल की ओर चल पड़ती है। रास्ते में उसे जो भी बड़े बुजुर्ग मिलते वो उनके चरण स्पर्श करती। तो किसी ने उसे सुखी रहो, किसी ने उसे खुश रहो का आशीर्वाद दिया, लेकिन किसी ने भी सौभाग्यवती होने का शीश नहीं दिया। जब सेठ की बेटी ससुराल पहुंची तो उसको घर के बाहर उसकी सबसे छोटी ननद मिली। उसने उसके पैर छुए तो छोटी ननद ने सौभाग्यवती पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। ऐसा सुनते ही सेठ की बेटी ने अपने पल्लू में गांठ बांध ली। घर के अंदर जाने पर वो देखती है कि उसके पति का शव धरती पर पड़ा है और उसको शमशान ले जाया जा रहा है। वो भी रोती तड़पती हुई शमशान पहुंचती है। जब वहां शव को जलाने लगते हैं तो वो कहती है, मत जलाओ, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। लोग कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब संस्कार भी नहीं करने दे रही, उसकी मिट्टी पलीत करेगी क्या। लेकिन सेठ की बेटी किसी की नहीं सुनती और जिद पर अड़ी रहती है। फिर परिवार के बड़े कहते हैं कि अभी ये नहीं समझेगी, जब ये शांत हो जाएगी तब अपने आप ही इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। सो वो फैसला करते हैं कि इसे यहीं एक झोंपड़ी बनवा देते हैं, उसी में ये रह लेगी। सेठ की बेटी अपने पति के शव के साथ उस कुटिया में रहने लगी। उसकी सबसे छोटी ननद उसके लिए 2 समय का खाना ले आती। सेठ की बेटी अपने पति की साफ सफाई करती और हर समय उसके साथ ही रहती। प्रत्येक चौथ का व्रत धारण किया करती। चांद को देखने के बाद अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलती। जब चौथ माता आती तो कहती, करवो ले भाइयों की प्यारी करवो ले, भूख की मारी करवो ले। सेठ की बेटी हर चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, लेकिन हर चौथ माता यही कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएगी,
उनसे यह वर मांगना। एक एक करके सारी चौथ निकल गई। अश्विन मास की चौथ माता से जब सेठ की बेटी अपने पति के प्राण मांगती है तो माता कहने लगी कि तुमसे कार्तिक की चौथ माता नाराज है। जब कार्तिक की चौथ माता आए तो तुम उनके पैर पकड़ लेना और 16 श्रृंगार का सामान उन्हें अर्पण कर देना। तब सेठ की बेटी अपनी ननद से सुहाग का सारा सामान और करवा मंगवाती है। उसके ससुराल वाले कहने लगे, बहू तो पागल हो गई है, जो मांग रही है दे दो। जब बड़ी चौथ माता कार्तिक की चौथ माता आई तो सेठ की बेटी ने माता के पैर पकड़ लिए और माता से अपने पति के प्राण मांगने लगी। माता कहने लगी, करवो ले बाइयों की प्यारी करवो ले, भूख की मारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले। तब सेठ की बेटी बोली, माता मुझे माफ करो और मेरा सुहाग वापिस करो। तब माता बोली, अरे तू तो 7 भाइयों की लाडली बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। तब सेठ की बेटी बोली, माता मुझे माफ करो, मुझ पर कृपा करो, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे मेरा सुहाग नहीं लौटा देती। तब चौथ की माता ने कहा, ला सुहाग का सामान ला। तब सेठ की बेटी ने एक एक करके सुहाग का सारा श्रृंगार का सामान माता को दिया। माता ने मांग से सिंदूर, आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी निकालकर करवे में डाला और सेठ की बेटी के पति पर छींटा दिया, जिससे सेठ की बेटी का पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उस झोंपड़ी को स्वर्ण महल में बदल देती हैं। जब छोटी ननद खाना लेकर आती है तो वो सोने का महल देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। जब उसने अपने भाई को जीवित पाया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसने घर जाकर सबको बताया कि भाई जीवित हो गया है, भाई जिंदा है। परिवार वाले कहने लगे कि क्या तू भी अपनी भाभी की तरह पागल हो गई है, पागलों जैसी बातें क्यों कर रही है। पर जब लड़की ने कहा कि ये सत्य है, मैंने सचमुच अपनी आंखों से भाई को देखा है, भाई ठीक ठाक जीवित है, तब सभी परिवार वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटा बहू को घर वापस ले जाने आए। जब सास ने अपने बेटे को सही सलामत जीवित देखा तो अपनी बहू से कहा, ये सब तुम्हारे भाग्य से ही हुआ है, हमें हमारा बेटा वापस तुम्हारे भाग्य से ही मिला है, हमने तो इसे पिछले साल का ही विदा कर दिया था। तब बहू ने कहा कि माताजी, ये सब कुछ चौथ माता की कृपा से हुआ है, उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे मेरा सुहाग वापस मिला है। बोलिए चौथ माता की जय। हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने सेठ की बेटी के साथ पहले किया, ऐसा किसी के साथ ना करना, और जिस प्रकार आपने सेठ की बेटी को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया, ऐसा सभी को देना। सबका सुहाग सलामत रहे, सब सदा सुहागन रहे। जय चौथ माता की। इस कथा का कथन करने वाला, श्रवण करने वाला, हुंगारा भरने वाला अखंड सौभाग्यवती रहे। सदैव अपना व्रत सभी खुशी खुशी रखें, निर्विघ्न संपूर्ण करें, सदा सुखी रहें। चौथ माता की कृपा सदैव बनी रहे। जय चौथ माता की।